बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो है वो दूसरा लेक्चर जो हम आज करने जा रहे हैं, इसमें आज हमने सबसे पहले एक डिटेल क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे आपकी बुक से, ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। कल हमने इसी चैप्टर को जहन में रखते हुए कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे वो डेवलप किए थे। अभी आज हमने इसको प्रॉपर एक जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बुक में, हम उसको लेके चलेंगे ताकि हमें कुछ आइडिया हो सके इस चैप्टर की नेचर के बारे में। तो जहाँ तक हमने कल इस चैप्टर को डिस्कस किया था, तो हमने कल देखा कि दो आदमी हैं, उनके दरमियान आपस में एक डीलिंग होती है जिसको क्रेडिट सेल कह लें या क्रेडिट परचेज कह लें। जब एक इंसान दूसरे इंसान को गुड्स सेल करता है, तो जब उसे पैसों की डिमांड करता है तो कहता है आई विल पे यू आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ और 5 मंथ। तो जब ऐसे ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं की जाती या कैश रिसीव नहीं किया जाता, उस कैश की पेमेंट या रिसीव करने के अमल को पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो उस सूरत हाल में चीज़ जो बेचने वाला है वो खरीदने वाले को कहता है कि मुझे इस सिलसिले में आपकी कोई गारंटी चाहिए। गारंटी किस फॉर्म में, बड़ी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन उसका एक तरीका जो है, एक वे जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में भी हमारे सामने आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें पैसे लेने वाला लिखता है कि मैंने इस बंदे से इस तरीके को पैसे लेने हैं, और वो पेपर उस बंदे को देता है जिसने चीज़ें उधार खरीदी होती हैं, ताकि अपने साइन कर दे। और साइन करने के बाद वो चीज़ जो है वो आप तक डिलीवर कर दी जाती है, आपको वापस मिल जाती है। और जब मुकर्रा वक़्त आता है तो फिर आप क्या करते हैं, वही पीस ऑफ पेपर उस इंसान के पास लेकर जाते हैं जिसने ऊपर साइन किए हुए हैं, और उसके बाद जो है वो अगर तो उसके पास पैसे हों तो वो कैश की डिलीवरी जो है वो आपको कर देता है, पेमेंट आपको कर देता है, बिल अपने पास रख लेगा, आपको आपके कैश की अदायगी कर देगा, और फिर ये सारा मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक इंतहाई सिंपल केस था जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। आज इसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है हम करते हैं। आपकी बुक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का पेज नंबर 155 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये जो बुक है मेरे पास, ये आपके बड़े ही फेमस राइटर सुहेल अफजल आरिफ चौधरी की है। आप इससे क्वेश्चन कर लें या किसी और ऑथर की बुक से कर लें, डिफरेंस नहीं है, जस्ट अमाउंट का फ़र्क है। पेपर इसमें से बन जाए या उसमें से बन जाए, कोई फ़र्क नहीं है, बोथ आर सेम। तो आप चाहे इससे कर लें, अगर किसी के पास ये बुक नहीं है सपोज, तो इसके 2 या 3 पेज होंगे मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के, वो कॉपी करवा लेंगे और फिर जो है इससे जो है वो सारे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ना है, मैंने कहा जी आपकी इस बुक का पेज नंबर 155 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें ये कहता है, ए सेल गुड्स टू बी, ए ने चीज़ें बी को बेच दी, फॉर रुपीज 20,000, 20,000 में, एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ, और उसने 3 माह का बिल जो है वो ड्रॉ कर दिया। इसका क्या मतलब है, ए ने बी को चीज़ें बेच दी हैं और उसे कहा है कि मैं तुम्हें पैसे 3 माह बाद दूंगा, और बिल जो है वो जो है वो ड्रॉ कर दिया गया है। बी एक्सेप्ट दी बिल, डी ने बिल वो एक्सेप्ट कर लिया। इसका क्या मतलब, आपने साइन कर दी है, साइन करके वापस बिल ए को दे दिया है, एंड रिटर्न इट टू ए, और वापस किसको दे दिया, ए को, जिसने चीजें उधार बेच दी हैं। द बिल इज ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब ये है कि जब मुकर्रा वक़्त आया पैसों की अदायगी का, तो बिल ऑनर का ये मतलब है कि पैसे अदा कर दिए गए, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई पेमेंट के बारे में डिले नहीं किया गया, जितना वक़्त मांगा गया था उतने ही वक़्त में जो है वो पैसे आपको अदा कर दिए गए। द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, मुकर्रा तारीख पर जो है वो पैसों की अदायगी कर दी गई। गिव जर्नल एंट्रीज, आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ए बन के सोचना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एंड बी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, और बी की बुक में भी आपने जर्नल एंट्रीज करनी है इस मौजूदा हालात के तहत। यानी आपने पहले ए बनना है,
ए बन के सारी जनरल एंट्रीज करनी है, फिर बी बन के सारी जनरल एंट्रीज करनी है। हमने इस क्वेश्चन को करते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि सबसे पहले जितने भी केस हैं वो सारे ए की बुक में रहते हुए हम कर लें। यानी मिस्टर ए जो है पहले वो खुद को अज्यूम करें, मिस्टर ए बन जाए और उसकी सारी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आप जो है वो उससे कर सकते हैं, उसको कर लें। तो हम जो है इसको देखते हैं अभी कि क्या करना है इसके साथ, ताकि हमें प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से हो सके। पहला जो केस है वो कहता है when the bill is kept by A with himself till due date। मिस्टर ए जिसने चीजें बेची थी उसने वो बिल जो है वो मैच्योरिटी तक अपने पास रखा, किसी दूसरे बंदे को उसने जो है वो बिल आगे शिफ्ट नहीं किया। 3 माह का वक्त था, 3 माह तक जो है वो बिल उसने अपने पास रखा। तो इसको हम अब लेके चलते हैं। पहले एक जो है वो सिनेरियो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर ए है, इसने बी को गुड्स सोल्ड की हैं कितने में, 20,000 में, और इसी के अगेंस्ट एक बिल्स जो है रिसीवेबल वो ड्रॉ किया गया है फॉर 3 मंथ्स। और अगर हम इसी केस को आगे लेके चले, हुआ ये ऑन मैच्योरिटी बिल जो है ऑनर हो गया। मिस्टर ए कौन है, ड्रॉ, जिसने चीजें जो है वो सेल की हैं। मिस्टर बी कौन है जी, ड्राई, जिसने चीजें जो है वो खरीदी हैं उधार बेस में। तो पहला ये केस है, ये हमने स्केच बना लिया, इसको लेके चलते हैं। पहले मिस्टर ए की बुक्स में जो है वो हम सारी जर्नल एंट्री करते हैं। इसके लिए एक चीज जो है वो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो ये है कि हमने जो जर्नल का स्केच हम बनाया करते थे, जो आपने फर्स्ट चैप्टर जो पहले कभी किया था, तो सेम टू सेम उसी तरह जो है वो स्केच हम जर्नल वाला ही बनाएंगे। ये किसकी बुक्स है जी, मिस्टर ए। डेट, डिटेल, रेफरेंस या पर्टिकुलर जो मर्जी लिख लें। अमाउंट एंड अमाउंट, रुपीस रुपीस। सबसे पहले जो एक हमने स्केच बनाया उसके मुताबिक ए ने बी को चीजें बेच दी, तो आप ए बन के जो है वो अभी जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। जब ए ने चीजें बेच दी हैं तो चीजें बेचने की जर्नल एंट्री जो कल हमने पढ़ी वो ये थी, आपको पता है, अगर तो कैश आ जाए, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन कैश नहीं आया, इसके अगेंस्ट हमने चीजें उधार बेची हैं और जिसको बेची हैं उस बंदे का नाम आ जाएगा। किसको चीजें बेच दी थी, मिस्टर बी को। तो यहाँ पे अगर तो कोई डेट होगी तो आप डेट मेंशन कर दोगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। यहाँ पे आप लिखोगे जी किसको बेची गई है जी, मिस्टर बी को। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, और चीजें बेच दी है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने में बेची है जी, 20,000 में। फिगर्स जो है वो
एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे जो है वो पुट कर देंगे। आगे नरेशन अगर तो देना चाहे तो लाजमी दीजिएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। इस तरह जो है ये एक एंट्री आपकी क्लोज कर दी गई, एक एंट्री बिल्कुल जो है वो एक स्टेप परफॉर्म कर दिया गया। आगे जो हमारा फर्दर प्रोसीजर था वो ये हुआ कि जब ए ने बी से पैसे मांगे तो उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप कोई बिल बना दें और उस बिल को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ और 3 माह क्या टाइम मैं आपसे लेता हूँ, 3 माह बाद आप आइएगा और जो है वो बिल के जाएगी आपको कर दी जाएगी। फिर जब पैसे मांगे गए तो पैसे नहीं मिले तो उसके अगेंस्ट जो है वो बिल मिल गया। तो अब मिस्टर ए के पास ये जो बंदा, हमने यहां तक जो है वो काम कर लिया। अब मिस्टर ए के पास एक चीज आ गई, क्या? बिल्स रिसीवेबल। जो चीज इसके पास आ गई है उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे मिला बिल? बी से, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब बी एसेट नहीं रहा, बी की बजाय बिल्स रिसीवेबल एसेट बन गया। जितने का बन गया 20,000 का वो जो है वो अमाउंट आप पुट कर दें। अभी यहां तक हमने जर्नल एंट्रीज कर ली। इसके बाद जो हमारा एक सिनेरियो है वो ये है कि जब 3 माह गुजर गए तो मिस्टर ए गया बी के पास पैसे लेने के लिए। मैच्योरिटी डेट पर बिल क्या कर दिया गया जी? ऑनर। इसका ये मतलब है कि पैसों की अदायगी कर दी गई। तो अब आप ए बन के सोचे पैसे आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप जब बी के पास गए होंगे, बिल उसे दिया होगा, उसने बिल पकड़ लिया, आपको पैसे जो है वो दे दिए। अब जब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो कैश आपको डेबिट करना चाहिए। यहां पे आप लिख दीजिएगा ऑन मैच्योरिटी कैश अकाउंट डेबिट। अब बिल आ रहे हैं, जा रहा है, ये बिल उसे चला जाएगा तो बिल आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। पैसे आ रहे हैं डेबिट, बिल जा रहा है क्रेडिट। ये जो है आपका मिस्टर ए की बुक में जो एक केस था वो खत्म हो गया। अब ये ए केस था जिसमें वो ये कहता है बिल रिटेन हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी। अपने पास ही उसने जो है वो बिल रखा। अभी बी केस हम करेंगे। बी केस में वो कहता है बिल व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड टू सी हिज क्रेडिटर। ये बड़ी एक दिलचस्प कंडीशन है, देखिएगा। अभी ए ने बी को चीजें बेची कितने की? 20,000 की। उसके अगेंस्ट उसने क्या ले लिया? बिल रिसीवेबल। अब आपको पता है कि ए ने किससे पैसे लेने हैं? बी से। अब इसने क्या किया? इसी तरह एक और बंदा आ गया जिसका नाम था सी। सी ने पैसे लेने थे ए से। जब सी ने ए से पैसे मांगे, उसने भी 20,000 लेना था सपोज। सी ने कहा जी मुझे पैसे चाहिए, तो सी के मांगने पे ए ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने किसी से पैसे लेने हैं। वो बंदा जिसका नाम बी है उसने मुझे पैसे नहीं दिए, हाँ उसने मुझे एक बिल दे दिया है। आप क्या करो, उस बिल को आप ले लो। दोबारा बात सुनिएगा, ए ने बी से 20,000 रुपया लेना है, जबकि सी ने ए से 20,000 रुपया लेना। हमें कैसे पता चला? बुक में लिखा है क्रेडिटर, जो ए का क्रेडिटर था। अब ए का क्रेडिटर वो इंसान होगा जिसने ए से पैसे लेने। ए ने बी से पैसे लेने,
जबकि सी ने ए से पैसे लेने हैं। जब सी ए के पास आया होगा पैसे मांगने के लिए तो उसने कहा होगा जी पैसे तो नहीं है, हाँ मेरे पास एक बिल है जो मैंने बी से लेना है, आप क्या करो वो बिल मुझसे ले लो, 3 माह का वक्त है, 3 माह के बाद आप बी के पास जाना और वो आपको पैसे दे देगा। ए ने कहा बी को, ए ने कहा सी को कि मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ एक इंसान है मिस्टर बी, मैंने उससे पैसे लेने हैं, उसका बिल आप मुझसे ले लो और मुकर्रर तारीख पर जाकर आप जो है ये पैसे उससे ले लेना, बिल दिखाना वो आपको पैसे दे देगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ट्राई होता है, जिसने पैसे देने होते हैं, वो ये कभी नहीं देखता कि मैंने जिससे चीज़ें खरीदी थी मैंने पैसे उसे ही देने हैं, जी नहीं, ये कभी नहीं होता जी। वो जस्ट अपने बिल को देखता है कि मेरा बिल किस बंदे के पास है, जो बंदा उसको आगे बिल दे देगा वो अगर तो पैसे देने हुए तो वो दे देगा लाजमी। तो इसलिए बी एतराज नहीं करेगा जी मैंने तो ए के पैसे देने हैं, तुम कौन। बी ने सिर्फ बिल देखना है और जिस इंसान के पास वो बिल होगा वो जो है वो पैसे उसको दे दिए जाएंगे। अब आपने मिस्टर ए बन के भी आपने जो है वो केस बी करना है। बी केस में जो वो कहता है बिल इज इंडोर्स टू सी इज क्रेडिटर। इंडोर्स का मतलब शिफ्ट कर देना, ट्रांसफर कर देना। उसने बिल जो है वो ट्रांसफर कर दिया अपने क्रेडिटर को जो कि सी है। अब आप ए बन के सोचो, बिल आपके पास आ रहा है या जा रहा है, ओबियसली बिल आपसे जा रहा है, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट किसके पास जा रहा है, मिस्टर सी के पास। तो मिस्टर सी के पास बिल जा रहा है वो डेबिट कर दे, आपसे बिल चला गया, बिल को क्रेडिट कर दिया, जिसके पास चला गया उसको डेबिट कर देना है। क्यों मिस्टर सी को क्यों क्रेडिट आपने डेबिट करना है, उसकी वजह जो है वो बड़ी सिंपल सी है कि मिस्टर सी आपकी पहले लायबिलिटी था, मिस्टर सी आपका क्रेडिटर था, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। जब आपने उस क्रेडिटर को पैसों की बजाय बिल दे दिया तो वो क्रेडिटर आपका जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई, और जब लायबिलिटी कम होती है, कल हमने पढ़ा, तो उसको डेबिट किया जाता है। तो मिस्टर सी विल बी डेबिटेड। बिल चला गया, वो डेबिट हो जाएगा। कितने से? 20,000 से। अब जब मेच्योरिटी आएगी, जब पैसों की जो है वो डेट होगी, पैसे लेने का वक्त आएगा, तो अब किसने जाना है मिस्टर बी के पास? सी जाएगा। कौन जाएगा? सी जाएगा बी के पास और पैसे मांगेगा और पैसे उसको मिल जाएंगे। तो पैसे रिसीव अब इस इंसान ने नहीं करने, जो कि मिस्टर ए, सी करेगा। इसलिए इस केस में कैश रिसीव करने की जर्नल एंट्री ये भी पास नहीं करेगा, क्योंकि बिल इसने दे दिया किसको? सी को। अब सी जाने और बी जाने, सी जाएगा बी के पास, बिल देगा, पैसे ले लेगा। जब इसको ना पैसे हम मिलने हैं ना इसने लेने हैं, तो ये मेच्योरिटी पे नो एंट्री विल बी पास। कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ये हमारा बी केस जो है वो हमने इसको भी खत्म कर दिया। अभी जो एक अनदर केस जो हम देखेंगे वो ये कि सी में वो कहता है व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये सी केस है। बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये क्या केस है, ये किस तरह किया जाता है, इसकी क्या नौयत होती है, इसके लिए हम पहले समझ लेते हैं इस चीज को। मिसाल के तौर पर
ए ने बी को चीजें बेच दी, वही केस दोबारा 20,000 की, और उसके अगेंस्ट उसने बिल रिसीवेबल ले लिया कितने माह का? 3 मंथ्स का। फिर बी ने कहा ए को कि 3 माह बाद आना और आगे मुझसे पैसे अपने जो है वो ले जाना। अब ए ने ये सोचा कि हो सकता है, ये मैं आपके सामने जो है कोई पॉसिबिलिटीज रख रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है कि जिस डेट को उसने मुझे पैसे देने हैं, मैं भी उन दिनों आई विल बी आउट ऑफ कंट्री, मैं बाहर जो है वो किसी और मुल्क में बिजी होना है, किसी भी वजह से अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो मेरी कहीं और हो सकती है, या आप ये कह लें कि फैमिली जो है वो मसरूफियत हो सकती है, या कोई ऐसा काम पड़ सकता है जिसकी वजह से मिस्टर ए मिस्टर बी के पास 3 माह बाद पैसे लेने नहीं जा सकता। तो इस केस में क्या किया जाए? पैसे छोड़ दिए जाए? बिल्कुल नहीं। ऐसे केस में मिस्टर ए जो है वो क्या करेगा? अपने बैंक को ऑर्डर जारी करेगा। मिस्टर ए अपने बैंक को कहेगा कि यार मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है जो मैंने किससे पैसे लेने हैं? मिस्टर बी से। कब लेने हैं? 3 माह बाद। 3 माह बाद जो है मैं यहाँ पे इस मुल्क में नहीं होऊंगा, मैं कहीं और बिजी हो जाना है मैंने, या मेरी अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं होगी। तो आप क्या करना, 3 माह बाद ये वाला जो बिल है ये किसके पास लेके जाना है? मिस्टर बी के पास। वो आपको पैसे देगा, आपने क्या करना है, वो जो कैश आपको मिलेगा उस कैश को मिस्टर ए यानी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है बैंक का क्या फायदा? बैंक में एज अ कमीशन एजेंट काम करता है, उसने अपनी कमीशन रख लेगा, उसने बिल को पास रख लेना, डेट ऊपर जो है वो रिमाइंडर लगा देना, मेंशन कर देनी है कि इस डेट को जाके उस बंदे से बस पैसे लेने हैं। उस दिन जाएगा, बिल देगी, पैसे जो है वो जितने भी होंगे, जो 20,000 का है वो मिस्टर ए के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देगा, और बैंक उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कमीशन चार्ज करेगा। इस क्वेश्चन में तो वैसे वो कमीशन मेंशन नहीं है, लेकिन वो होती जरूर है, बैंक ऐसे फ्री में काम नहीं करता। तो ये जो आपका थर्ड केस है, इसमें आप मिस्टर ए बन के सोचें कि आपने अपना बिल किसको दे दिया? बैंक को। बिल आपके पास आ रहा है या जा रहा है? बिल चला गया। तो आप यहाँ पे बिल जब जाएगा तो बिल रिसीवेबल को तो आपने क्रेडिट कर देना, क्योंकि बिल जा रहा है। अभी पैसे नहीं मिले, अभी सिर्फ बिल आपके हाथ से गया। किस वजह से गया? मकसद क्या था? कलेक्शन के लिए। किसके लिए? कलेक्शन के लिए। तो आप उस मकसद को डेबिट कर दोगे। जब ये एंट्री आपने पास कर दी तो मेच्योरिटी पे बैंक क्या करेगा? मिस्टर बी के पास जाएगा, मिस्टर बी के पास जब वो चला गया तो उससे बिल देगा, बिल दे के वो पैसे मिलेंगे, और पैसे किसके अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे? मिस्टर ए के अकाउंट में। मिस्टर ए बन के आप सोचो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो इस केस में अब आप देखें, बैंक गया उस बंदे के पास, उसे बिल दिया, पैसे ले लिए। तो इस सारे सिनेरियो में आपका अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मिस्टर ए का अकाउंट, तो आप यहां पे बैंक को डेबिट कर रहे हैं। ये किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं? बैंक फॉर कलेक्शन की वजह से। अब यहां पे आप बिल रिसीवेबल को नहीं क्रेडिट कर सकते, बिल तो आपसे 3 माह पहले बैंक के पास चला गया था। अब पैसे बिल की वजह से नहीं अभी आए, कलेक्शन की वजह से आए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया 20,000 से। ये भी आपका जो है वो केस हो गया।
अभी फोर्थ और लास्ट केस जो है वो हमारा इस आज के टॉपिक का मिस्टर ए की बुक्स में वो ये है, when the bill is discounted with the bank at 12% per annum। अब यहां पे हमें जो है वो देखना ये पड़ेगा सारा सिनेरियो जो है वो यहां पे हम लिख लेते हैं। डी केस में बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। दोबारा सारा जो है वो सिनेरियो देखिएगा। ए ने बी को गुड्स सेल कर दी और जब पैसे मांगे गए तो बी ने एक जो है वो बिल रिसीवेबल पे साइन कर दिए जिसकी ड्यूरेशन जो थी वो 3 मंथ्स। अब ए ने बी के पास 3 माह बाद जाना है और जाके अपने पैसे लेने हैं। ये तो एक सिंपल केस हर एक सिचुएशन में चलता आ रहा है, लेकिन हालात कुछ यूं भी हो सकते हैं कि मिस्टर ए को 3 माह से पहले पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी, वो इमरजेंसी क्या लें या कोई ऐसे हालात पैदा हो गए, कोई कंटीजेंसी आ गई ऐसी जिसकी वजह से वो जो है वो पैसों की उसे सख्त जरूरत है। तो इस केस में क्या किया जाए? वो मिस्टर बी के पास नहीं जा सकता। मिस्टर बी के पास अगर वो उसी वक्त जाएगा तो वो कहेगा सर बिल के ऊपर लिखा गया है कि 3 माह का वक्त मुझे आपने दिया है, तो 3 माह से पहले पहले आप जो है वो मुझसे कैश की डिमांड नहीं कर सकते। इस बिल की ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ है, तो आप 3 माह बाद मेरे पास आइएगा और आगे पैसे ले लीजिएगा। लेकिन मिस्टर ए को अभी पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है, अभी उसका 3 माह का इंतजार वो नहीं कर सकता, उसका कोई नुकसान हो सकता है या कोई ऐसी वजह है जो उसको पहले पैसे लेने पे मजबूर कर रही है। तो इस सूरत हाल में, इस सारी कंडीशन में मिस्टर ए जो है ये जाएगा अपने बैंक के पास, अपने बैंक को कहेगा कि यार मेरे पास एक बिल है जिसपे ये लिखा है कि मैंने किससे पैसे लेने हैं, मिस्टर बी से 20,000 रुपया लेना है और 3 माह बाद लेना है, लेकिन मुझे पैसों की अभी सख्त जरूरत है। आप क्या करो, वो बिल मुझसे खरीद लो। बैंक को कह रहा है कौन? मिस्टर ए। बैंक कहेगा लाओ जी दिखाओ बिल लाओ, वो बिल जो है वो उसको दे दिया जाएगा। बैंक देखेगा कि ये बिल की अमाउंट कितनी है 20,000 और पैसे कब मिलने हैं? आफ्टर 3 मंथ्स। बैंक कहेगा ठीक है मैं ये बिल आपसे ले लेता हूं और आपको अभी आपके अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर कर देता हूं या आपको कैश दे देता हूं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैंने कुछ पैसे काटने हैं आपसे, सारे 20 या 20,000 मैंने आपको नहीं देना। तो बैंक ने उसे ये कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बिल को क्या कर देता हूं, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 12%, 12%। ठीक है, तो यानी आप अगर देखें बिल कितने का है जी 20,000 का, 12% पर एनम है, तो बिल की एज जो है उम्र जो है वो 3 माह है। इसका सालाना बनेगा फॉर एग्जांपल अगर तो 2400 बनता है तो 3 माह का अगर तो 300 बनता है सपोज अंतर। तो इस सारे सिनेरियो में बैंक उसे ये कहेगा कि मैंने 20,000 की बजाय तुम्हें 300 रुपया कम देना है, यानी 19,700। अब बैंक का क्या फायदा, उसने 20,000 का बिल कितने में खरीद लिया 19,700 में। मिस्टर ए का क्या फायदा है कि उसने जो 3 माह बाद 20,000 रुपया लेना था उसे आज ही पैसे मिल गए हैं, चाहे कम मिले हैं, 300 रुपया कम मिला है, लेकिन
मिल तो गए, अभी उसकी वक्त की ज़रूरत तो पूरी होगी, तो फ़ायदा दोनों का है। बात फिर वही, अब बिल किसके पास जा रहा है? बैंक के पास, और बैंक मुकर्ररा डेट पे जाएगा किसके पास? मिस्टर बी के पास, उसे बिल देगा, और मिस्टर बी कभी इनकार नहीं करेगा जी कि मैंने तो ए के पैसे देने हैं, आप क्यों आ गए मेरे पास। जिसने बिल पे साइन किए होते हैं वो सिर्फ बिल देखता है, वो ये देखता है कि बिल क्या मेरा ही है, इस पे साइन मेरे ही हैं। वो ये नहीं देखता कि लेके कौन आ रहा है, चाहे कोई भी लेके आए, उसने बिल पकड़ना है, देखना है, अगर तो उसका मूड हुआ या उसके पास कैश अवेलेबल हुआ वो पैसे देगा और बिल फाड़ देगा या कैंसिल कर देगा। तो ये केस आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जब हम डी केस करने जा रहे हैं, बिल डिस्काउंट हो रहा है 12% पर एनम से, तो अब आप मिस्टर ए की चूंकि बुक्स में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो मिस्टर ए बन के आप ये सोचें कि बिल आपके पास आ रहा है या जा रहा है। बिल चला गया, पैसे मिल रहे हैं या नहीं? अभी मिल रहे हैं, बैंक ने कहा बिल दे दो, पैसे आपको जो है ऑन द स्पॉट दे दिए जाएंगे। ठीक है, पैसे आ गए, और जब पैसे आएंगे तो कैश आप क्या करेंगे? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अभी हमने ये देखना है कि पैसे आए कितने। 20,000 का बिल था, कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 12%, जरा 12 तकसीम 100। लेकिन याद रखिएगा ये 12% पर एनम था, ये सालाना था, साल का था। बैंक ने ये सूद, ये बैंक ने ये जो कमीशन चार्ज करनी थी 12% साल की करनी थी, लेकिन ये बिल की उम्र कितनी है? 3 माह। तो हमने जो उसे पैसे कम देने हैं वो 3 माह को ध्यान में रख के देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3, टोटल महीने कितने होते हैं? 12 डिवाइड बाय 12। अगर बिल की उम्र 6 माह होती तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12 होना था। अगर बिल की एज 8 मंथ होती तो मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 12 हमने करना था। तो ये हम जो है वो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इसको जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं। यहाँ 20,000 मल्टीप्लाई 12%, 3 डिवाइड बाय 12, 600 जो है इसका आंसर है। यानी मिस्टर ए को जो बैंक पैसे देगा 20,000 की बजाय 600 जो है उससे माइनस करके 19,400 की पेमेंट की जाएगी। अभी आप ये देखें कि ये 20,000 का बिल था जो किसका था? मिस्टर ए का। बैंक ने इसको कितने पैसे दे दिए? 19,400, जबकि बैंक ने जो डिडक्शन की वो कितनी थी? 600। अगर मैं ये कहूँ कि आप मिस्टर ए हैं तो ये आपने डिस्काउंट लिया या दिया है? बैंक को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट बैंक को दिया है। और जब हम डिस्काउंट किसी को दे देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट अगर हम किसी से ले लेते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू होता है। और आपको ये भी पता है कि जब डिस्काउंट हम देते हैं वो एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। और जब हम डिस्काउंट किसी से लेते हैं तो वो डिस्काउंट लेना हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू इज ऑलवेज विल बी क्रेडिट। तो इस सारे सिनेरियो में कैश आपके पास जो है वो 19,400 आ गया, वो डेबिट कर देंगे, और इसी के साथ डिस्काउंट ऑन बिल जो है वो भी डेबिट होगा। कितने से? 600 से। तो आप पैसे आपके पास आ गए 19,400, डिस्काउंट आपने दे दिया कितना? 600, और इसी के साथ बिल आपसे जा रहा है वो कितने का? 20,000। जो चीज आ रही है वो डेबिट कर दे, जो चीज जा रही है उसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो पैसे आपके पास आ गए, डेबिट कर दिया, डिस्काउंट आपने पे किया जो कि आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस भी डेबिट होता है, और बिल आपसे चला गया, बिल्स रिसीवेबल। ये आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 20,000 का बिल जा रहा है तो 20,000 का बिल जो है वो। अब जब मैच्योरिटी आएगी ना, मैच्योरिटी डेट
पैसे लेने की तारीख जिसको कहते हैं, तो अब पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। किसके पास? मिस्टर बी के पास। तो अब मिस्टर ए अपनी बुक में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा जी, क्योंकि उसने तो पैसे लेने थे, पैसे लेने की एंट्री भी यहाँ पे पास कर चुका है। अब जो एंट्री पास करेगा कैश रिसीव की, वो मिस्टर बैंक करेगा। और इस तरह जो है ये हमारा सारा मामला। इस सारे केस में भी जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो मिस्टर ए जो है कोई एंट्री पास नहीं करेगा। नो एंट्री विल बी पास्ड। इस तरह मिस्टर ए की बुक्स में ये सारी की सारी जो है वो जनरल एंट्रीज हमने जो है वो पास कर दी। अभी उसने जो है हमें कहा है कि मिस्टर बी की भी जो है वो बुक्स आपने बनानी है। तो इस सारे सिनेरियो को हम मिस्टर बी की बुक में भी देखेंगे, जो कि बड़ी एक सिंपल सा एक सिनेरियो होगा, उसको भी हम अभी जो है वो देख लेते हैं। बड़ा रास्ता जो है वो स्केच में बना रहा हूँ। बुक्स सिर्फ देख लीजिएगा मिस्टर बी की। अच्छा, मिस्टर बी वो इंसान था जिसने चीजें उधार खरीदी थी। जब चीजें खरीदते हैं तो परचेज क्या होती है? डेबिट होती है। तो ये परचेज को क्या कर देगा? डेबिट। कितने की चीजें? 20,000 की। किससे चीजें इसने खरीदी थी? मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए अब इसकी लायबिलिटी है, तो मिस्टर ए अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट 20,000। अब एक बात जो है वो याद रखिएगा, ये चारों केस में पहला केस क्या था कि मिस्टर ए ने बिल अपने पास रखा 3 माह तक। वो 3 माह बाद गया मिस्टर बी के पास और मिस्टर बी ने उसको पैसे दे दिए। हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा है कि बिल इज ऑनर्ड। फिर उसके बाद दूसरे केस में मिस्टर ए ने बिल दे दिया मिस्टर सी को, जो उसका क्रेडिटर था। मिस्टर सी आया होगा किसके पास? बी के पास, और मिस्टर बी ने उसको पैसे दे दिए। कैसे पता चला? बिल इज ऑनर्ड लिखा है। तीसरे केस में हमने बिल दे दिया बैंक को कलेक्शन के लिए, मुकर्रा डेट पर बैंक उसके पास गया होगा और पैसे रिसीव उससे करके जो है उसने हमारे अकाउंट में जमा कर दिए होंगे। और चौथा केस क्या था कि हमने बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है और बैंक मुकर्रा डेट पर जो फिक्स डेट है 3 माह बाद वो मिस्टर बी के पास गया होगा और मिस्टर बी ने उस पैसों की अदायगी कर दी होगी। अब ये चारों सिनेरियो अगर आप सामने रखें, हर एक सिनेरियो में मिस्टर बी ने कैश की पेमेंट कर दी है। तो अब आपने मिस्टर बी बन के सोचना है, जो मर्जी आपके पास आए, आपने क्या किया था? बिल ले लिया था, पैसे दे दिए थे। तो यहां पे भी हम जो है वो यही देखेंगे कि इसके पास मिस्टर बी के पास कैश जा रहा है, ये पैसे दे रहा है। किसे दे रहा है? चाहे मैं मिस्टर ए ने खुद बिल अपने पास रखा था तो भी से कैश जाना था, अगर तो उसने क्रेडिटर को दे दिया तो भी कैश इससे जाना ही जाना है, अगर बैंक ने कलेक्शन के लिए हमने भेज दिया था तो भी मिस्टर बी से कैश जाना ही जाना था, अगर हमने वही बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लिया था तो भी हमारा जो है वो जाना ही जाना था। तो ये सारी जो है वो चीज़ें हमने देखनी है। तो मिस्टर बी बन के सोचे तो पैसे आपसे जा रहे हैं। अभी जो एक दूसरा केस था वो यहाँ पे ये कि यहाँ हमने चीजें खरीदी थी मिस्टर ए से, तो आगे मिस्टर जो बी है इसने एक बिल लिख के दिया था, उस बिल की हम जो है वो एंट्री करना भूल गए। यहाँ पे अभी वो एंट्री करते हैं। वो क्या थी कि इस बंदे ने जब बिल दिया होगा तो मिस्टर ए को क्या कर दिया होगा? डेबिट। और बिल पेएबल को क्या कर दिया?
क्रेडिट। कल भी हमने एंट्री की थी 20,000 की। अब जब मेच्योरिटी डेट आएगी, मिस्टर बी क्या करेगा? बिल रख लेगा। बिल इसके पास अब आ जाएगा, क्योंकि ये बिल इसने साइन करके दे दिया था ना। बिल्स पेएबल को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? मिस्टर बी के पास जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आप देखें, ये वाली जो एंट्री है हर एक सिनेरियो में यही पास होगी, चाहे वो सिनेरियो ए है ये वाला, चाहे सिनेरियो बी है ये दूसरा, चाहे सी है या डी है। सेम एंट्री will be passed in the books of Mr. B। ये जी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो हमने डिटेल में 4 सिनेरियो थे वो जो हमने डिस्कस किए हैं। अभी हम कल मज़ीद जो है वो मूव करेंगे अपने फर्दर केसेस की तरफ। ये तो एक सिंपल सा केस था जी, पैसे मुकर्रर डेट पर अदा कर दिए गए। अब कल से हमारा डिसऑनर ऑफ बिल वाला जो टॉपिक शुरू होगा कि अगर जिस बंदे ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसने पैसे देने थे वो पैसे नहीं दे रहा, तो फिर जो है वो सारा सिनेरियो क्या होगा, इसको हम जो है कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अपने लेक्चर नंबर 3 में जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।